कोलकाता का रॉबिन्सन स्ट्रीट, साल 2015। एक ऐसा खौफनाक रहस्य जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दर्दनाक और उलझे हुए रहस्य की परतों को खोलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस घटना की गहराई में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, एक भरा पूरा परिवार शहर के बिल्कुल बीचों बीच इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हुए भी वास्तविकता से पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है, वो भी बिना किसी को भनक लगे। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इसका जो डरावना जवाब है वो हम सबको हैरान कर देने वाला है। कहानी शुरू होती है 11 जून 2015 को 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। शुरुआत में एक गार्ड को दूसरे फ्लोर से भारी धुआं निकलता दिखता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर धुएं का गुबार था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब थी वो आवाजें। घर के हर कोने से फुल वॉल्यूम में प्री रिकॉर्डेड प्रवचन गूंज रहे थे। और फिर 15 मिनट बाद जब पुलिस बंद बाथरूम तक पहुंचती है तो उन्हें बाथटब में एक इंसान का शरीर बुरी तरह से जलता हुआ मिलता है। वो जलता हुआ शव किसी और का नहीं बल्कि परिवार के मुखिया अरबिंदो दे का था। ये मंजर अपने आप में काफी खौफनाक था, लेकिन असली हॉरर तो अभी बाकी था। अरबिंदो के शव के ठीक बगल में एक ऐसा कमरा था जिसमें पूरी तरह अंधेरा था, और यकीन मानिए इसी अंधेरे बेडरूम में इस घर का सबसे बड़ा रहस्य दफन था। उस कमरे के अंदर जो मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में घुसते ही सड़ने की ऐसी असहनीय बदबू थी जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल था। और जब रोशनी हुई तो बीचों बीच बिस्तर पर एक इंसानी कंकाल लेटा हुआ था। उस कंकाल ने बाकायदा औरतों के कपड़े पहने हुए थे। इतना ही नहीं, बिस्तर के ठीक नीचे 2 जानवरों के कंकाल भी रखे हुए थे, और उनके पास रखे थे लंच बॉक्स जिनमें सड़ा हुआ खाना भरा था। ये कोई आम क्राइम सीन नहीं था, ये एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक हकीकत थी। अब पुलिस इस डरावने कमरे से बाहर आती है तो लिविंग रूम में एक और दिल दहला देने वाला नजारा उनका इंतजार कर रहा था। वहां आध्यात्मिक किताबों के ढेरों के बीच एक आदमी बैठा था, और वो लगातार बहुत जोर जोर से अपना सिर दीवार पर मार रहा था। उसकी स्किन पर गंभीर इन्फेक्शन था, दाग धब्बे थे, और उसके शरीर से भी वैसी ही सड़ने की बदबू आ रही थी जैसी अंदर रखी उन लाशों से आ रही थी। ये आदमी था पार्था दे, इस दे परिवार का इकलौता जीवित सदस्य। इस हालत में उसे देखकर ये तो बिल्कुल साफ था कि यहाँ कोई शातिर क्रिमिनल माइंड काम नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी का मामला था। पार्था का वास्तविकता से नाता पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस ने जब पार्था से पूछताछ की तो उसका जो बयान सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, देवजनी की मौत तो 6 महीने पहले ही हो गई थी। उसने घर को आत्माओं से मुक्त करने के लिए व्रत रखा था। पार्था का ये मानना था कि उसकी बहन देवजनी ने किसी आत्मा को भगाने के लिए अपनी जान दी है। ये बयान साफ दिखाता है कि उसका दिमाग किस कदर एक भयानक भ्रम का शिकार हो चुका था। पार्था अपनी बहन पर इस कदर निर्भर था कि वो देवजनी के मरने के महीनों बाद भी उसके कंकाल के साथ सोता रहा। उसे पूरा यकीन था कि देवजनी की आत्मा अभी भी उसी कमरे में है। वो हर रात उसके लिए लंच बॉक्स में खाना पैक करता, और उसका मानना था कि देवजनी की आत्मा खुद आकर वो खाना खाती है। और हाँ, वो जो बिस्तर के नीचे 2 जानवरों के कंकाल थे ना, वो असल में उनके पालतू कुत्तों के थे, जिनकी मौत देवजनी से भी पहले हो चुकी थी। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके भ्रम और असलियत के फर्क को दिखाती है। जरा सोचिए, एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से सीधे बात तक नहीं करते थे। वे सिर्फ दीवारों और तकियों पर छोड़े गए बिखरे हुए नोट्स के जरिए बात करते थे। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब पुलिस को घर के एक कोने से 10 छिपी हुई गुप्त डायरियां मिली। इन डायरियों में इस परिवार की पूरी दुखद हिस्ट्री दर्ज थी। चलिए, अब हम डायरियों के रहस्य और अतीत के पन्ने खोलने वाले इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि असल में गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई। माँ आरती बेहद कंट्रोलिंग थीं, जो अपने ही बच्चों को घर में कैद रखती थी और उनके आपसी रिश्ते से जलती थीं। पिता अरबिंदो इतने ज्यादा आध्यात्मिक थे कि वो शारीरिक मृत्यु जैसी चीज को मानते ही नहीं थे। बहन देवजनी को थोड़ी सी भी आजादी के लिए सजा मिलती थी, जिससे बचने के लिए वो रोज 12 गुरुओं की पूजा करने लगी। और पार्था, जिससे उसकी पर्सनालिटी के लिए सजा दी जाती थी, वो पूरी तरह अपनी बहन पर डिपेंड हो गया था। ये एक ऐसा परिवार था जो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका था।
तो चलिए देखते हैं कि इस पतन की शुरुआत कैसे हुई। ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। 1988 में दादा की मौत होती है, लेकिन पिता अरविंदो अंतिम संस्कार में जाते ही नहीं। यहीं से एक बड़ा प्रॉपर्टी विवाद शुरू होता है। फिर 2010 में मां आरती की मौत के बाद परिवार का अकेलापन और गहरा हो गया। 2014 आते आते उनके पालतू कुत्तों की मौत हो गई, जिसके बाद दिपजनी ने अपना वो जानलेवा उपवास शुरू किया और फाइनली 2015 में ये दिल दहला देने वाला हॉरर हाउस पूरी दुनिया के सामने आ गया। इस अकेलेपन का असर कितना भयानक था, ये समझना बहुत जरूरी है। अरबिंदो और उनके भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर इतनी दरार आ गई थी कि उन्होंने एक ही इमारत में रहते हुए भी अलग अलग गार्ड रख लिए थे। इसके बाद माता पिता का तलाक हो जाता है, जिससे पार्था और देवजनी अलग हो जाते हैं। 2010 में मां की मौत के बाद दोनों भाई बहनों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी और खुद को पूरी तरह दुनिया से काट लिया। और इस बीच पिता अरबिंदो शराब के गहरे नशे में डूबते चले गए। चीजें कंट्रोल से बाहर तब गईं जब देवजनी ने वो जानलेवा फैसला लिया। पहला कदम, उनके 2 पालतू लैब्राडोर कुत्तों की मौत हो गई। दूसरा कदम, देवजनी ने एक बेहद कठोर उपवास शुरू कर दिया, ये मांग करते हुए कि भगवान कुत्तों को जिंदा करने का कोई संकेत दे। तीसरा कदम, इसी संकेत का इंतजार करते करते दिसंबर 2014 में भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और आखिरी कदम, पार्था अपनी बहन की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता और उसके कंकाल को सहेजकर उसके साथ सोना शुरू कर देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पार्था सच में महीनों तक उन सड़ते हुए कंकालों के साथ एक ही कमरे में रहता रहा। पिता अरबिंदो को इस खौफनाक सच्चाई का पता काफी महीनों बाद चला, और जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी बेटी मर चुकी है और उनका बेटा उसके कंकाल के साथ रह रहा है, तो ये सच उनके बर्दाश्त के बाहर था। इसी डरावनी असलियत से हारकर अरबिंदो ने बाथटब में खुद को आग लगा ली। अब हम इस कहानी के अगले हिस्से, एक दुखद पुनरावृत्ति और 2017 के अंत की तरफ चलते हैं। इस पूरी घटना के बाद पार्था को पावलोव मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया और सरप्राइजिंगली उसमें काफी सुधार भी दिखने लगा। वो वहां से डिस्चार्ज हुआ, एक नई जगह 11वीं मंजिल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया और मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को अवेयर करने का काम भी शुरू कर दिया। एक पल के लिए लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 22 फरवरी 2017 को पार्था दे की जिंदगी का अंत भी एक ऐसी चौंकाने वाली त्रासदी के साथ हुआ जिसने सबको सुन्न कर दिया। पुलिस को पार्था के उसी नए अपार्टमेंट में बुलाया गया और वहां जो दिखा वो किसी भी लॉजिक से परे था। इस स्लाइड को देखिए, ये बिल्कुल एक भयानक चक्रव्यूह की तरह है। 2015 में अरविंदो दे की मौत रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर के बाथरूम में जलकर हुई थी, और ठीक 2 साल बाद 2017 में पार्था दे की मौत भी उसके नए अपार्टमेंट के बाथटब में जलकर हुई। बिल्कुल एक ही तरीके से बाप और बेटे की मौत में इतनी डरावनी समानता, ये देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी पूरी तरह उलझ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक ऐसे परिवार का दुखद अंत था जो गंभीर मानसिक बीमारियों के दलदल में पूरी तरह डूब चुका था, या फिर इस हॉरर हाउस में आज भी कोई ऐसा अनसुलझा रहस्य बाकी है जो कभी सामने नहीं आ पाया? सोचने वाली बातें हैं ना। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।